हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मगध एम्पायर। आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल में तो हरियाणा डायनेस्टी के बारे में दिया गया था, तो देखिए हरियाणा डायनेस्टी मगध एम्पायर के ही अंदर आ जाता है। हमने हमने अभी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि 16 महाजनपद के बारे में 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, उसकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ा था और उसके मॉडर्न लोकेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो मगध है, मगध सबसे बड़ा महाजनपद है। 16 महाजनपद में से भी सबसे बड़ा महाजनपद है। इसके बाद आता है आपका मौर्य एम्पायर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए मुगल एम्पायर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, यानी कि हरियाणा डायनेस्टी के ही बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। देखिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटना नहीं चाहिए किसी को। अगर आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपको समझाने वाले की गलती है। हिस्ट्री एक कहानी है। अभी अवतार मूवी आई थी, क्या आप उसकी स्टोरी को रटे हैं? जाकर हॉल में अगर देखे या पिक्चर में देखे हैं, स्टोरी की आप रटे नहीं है, क्योंकि आपको कड़ियां समझ में आ रही थी। हिस्ट्री वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है। देखिए अगर आप एक कड़ी को छोड़ेंगे तो आपको दूसरी कड़ी समझ में नहीं आएगी। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरियाणा डायनेस्टी, नन डायनेस्टी और सिस्वान डायनेस्टी के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हिस्ट्री रटिए मत, हिस्ट्री मत रटिए, एक कहानी है। कहानी को समझिए, कहानी को समझे रहेंगे तो आएगा। आप हिस्ट्री में क्या देखेंगे? हिस्ट्री में देखेंगे कि बेटा बाप को मारेगा, बाप अपने परदादा को मारेगा, ऐसे मारते मारते एक को मारेगा, दूसरी डायनेस्टी बनेगी, दूसरे के राष्ट्र किंग को मारेंगे, तीसरी डायनेस्टी बनेगी। ऐसे ऐसे हिस्ट्री में चलता रहता है। तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध एम्पायर। मगध एम्पायर, मगध एम्पायर में देखिए मगध है वो सबसे बड़ा महाजनपद है। अगुलकरा निकाया हम एक बुद्धिस्ट की बुक है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। तो देखिए जो मगध है वो मगध सबसे बड़ा महाजनपद है। मगध सबसे बड़ा महाजनपद है। मगध कई दिनों, कई सालों, हजारों सालों तक मगध चला। तो देखिए जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है मगध एम्पायर में। देखिए अगर मान ली कोई बहुत बड़ा जिला है तो जिले में छोटे छोटे थाने में, अगर आपके मॉडर्न युग में समझते तो कोई थाने में बटा हुआ है, कोई क्षेत्र में बटा हुआ है, कोई छोटे छोटे जिलों, छोटे छोटे तहसील में बचे हुए, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बचे हुए हैं। तो ऐसे ही जो मगध है वो बहुत बड़ा महाजनपद है। और उस महाजनपद को बनने के लिए कई सौ साल लगे। तो इन कई सौ सालों में कई डायनेस्टियां आई। तो उन डायनेस्टियों को पढ़ते हैं हम मगध एम्पायर में। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका हरियाणा का डायनेस्टी। देखिए हम यहाँ लिखते हैं हरियाणा का डायनेस्टी। हरियाणा डायनेस्टी के लास्ट किंग को, यानी कि हरियाणा डायनेस्टी के लास्ट राजा को मार के शिशुनाग डायनेस्टी बनेगी। शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी को जो लास्ट किंग होगा, आखिरी राजा होगा, उसको मार के नंद डायनेस्टी बनेगी। नंद डायनेस्टी। तो देखिए ये तीनों को, इन तीनों को मिला देंगे तो पूरा मगध एम्पायर बनेगा। इन तीनों को मिला देंगे तो पूरा मगध एम्पायर बनेगा। देखिए हरियाणा डायनेस्टी पहले आएगी, उसके बाद इसके लास्ट राजा को मार के शिशुनाग डायनेस्टी का, अपना नए डायनेस्टी का स्थापना की जाएगी। और शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को मार के नंद डायनेस्टी की स्थापना की जाएगी। और इस नंद डायनेस्टी को जो लास्ट रूलर था धनानंद, धनानंद जो लास्ट रूलर था, इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करें, कि मौर्य एम्पायर की शुरुआत होगी। तो ये था एक अच्छे तरीके से मगध को कैसे समझा जा सकता है। अब हम इसके लोकेशंस के बारे में देखते हैं कि मगध एम्पायर आखिर कितना बड़ा था, कहाँ इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी। तो देखिए इसके लोकेशंस के बारे में हम देखते हैं कि मगध एम्पायर आखिर उस समय में था क्या। आप ये समझिए कि हम पढ़ रहे हैं बहुत पुरानी बीसी, यानी कि 400-500 बीसी के आसपास की हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? कहानी। इसको हम स्टोरी का नाम देते हैं। हम एक फिल्म देख रहे हैं, एक फिल्म चल रही है जिसमें हम 500 बीसी पीछे चलते हैं। तो उस जमाने में आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान कहाँ है, आज के मॉडर्न जो हमारे इंडिया में सिटीज है वो कहाँ है, बांग्लादेश किधर है, वो सब अखंड भारत का हिस्सा थी। तो अब इस दिमाग में यह रखे हुए चलती है कि हम 500 बीसी पीछे चल रहे हैं उस जमाने में। तो देखिए अगर ये मान लीजिए इंडिया का निचला हिस्सा है, ये आपका उस मान लीजिए श्रीलंका है, और यहाँ से आपका
ये आपका सेवन सिस्टर जो 7 राज्य है ईस्टर्न इंडिया के, ये है। तो देखिए हरियाणा डायनेस्टी इस वाले बंगाल और वो बंगाल और बिहार के पास पास से बसे हुए क्षेत्र थे, ये थे आपकी हरियाणा डायनेस्टी। ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी हरियाणा डायनेस्टी। ये था इसका लोकेशन उस जमाने में, और इस जमाने में आप देख लीजिए इन इन जगहों के आसपास के बसे हुए जो स्टेट्स हैं वो हरियाणा डायनेस्टी के ही आसपास बसे हुए हैं। तो ये था इसका लोकेशन हरियाणा डायनेस्टी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, देखिए हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री उन्हीं लोगों को याद रखती है जो या तो बहुत खराब काम किए हैं या तो बहुत ही अच्छा काम किए हैं अपने दौर में। आप ही सोचिए आपके गांव शहर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लोग मरने के बाद भी लोग चर्चा करते होंगे, या तो बहुत अच्छा इंसान रहा होगा या तो बहुत खराब इंसान रहा होगा, मिडिल वाला की कोई चर्चा नहीं करती है। तो वैसे ही इतिहास में उन्हीं लोगों की चर्चा की जाती है जो बड़े बड़े काम किए होते हैं या राजा पद यानी किसी विशेष पद पे बैठे होने के कारण भी वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल ना करके अपनी प्रजा को उस स्तर तक नहीं ले जा पा रहे थे जिस स्तर पर उन्हें ले जाना चाहिए था। तो देखिए हरियाणा डायनेस्टी में भी कुछ ही चंद चुनिंदे राजा है जिनकी वस्तुत इतिहास में लिखा गया है, यानी कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। हम उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हरियाणा डायनेस्टी के जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, उनके कहाँ अपनी कैपिटल शिफ्ट की, उनके क्या क्या कंट्रोल में था, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उन्होंने कैसे क्या किया, यही सब एग्जाम से पूछता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इस वीडियो में अब बन रही है, हम इसके अब किंग्स के बारे में देखते हैं, हरियाणा डायनेस्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग थे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट किंग में से एक किंग जिसका नाम है बिंबिसारा। तो देखिए इसको इंपॉर्टेंट किंग क्यों कहा जाए, क्योंकि ये अपने डायनेस्टी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। इसी को ही रियल फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी माना जाता है, क्योंकि इसने अपने प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए, कई सारी पॉलिसी लाई, कई कई धर्म को फॉलो किया ताकि अपने लोगों का डेवलपमेंट कर सके। तो किसी भी इतिहास में उसी लोगों को याद रखा जाएगा जो बहुत सारे अच्छे काम किए रहे होंगे या किसी एक विशेष पद पे बैठे हुआ व्यक्ति कोई अच्छा काम न कर रहा हो। तो देखिए ये है आपका बिंबिसारा। क्या है? बिंबिसारा। और एक शब्द आता है एंशिएंट हिस्ट्री में बिंदुसारा, यानी कि बिंदुसारा। जो बिंदुसारा है वो आपका आएगा मौर्य एम्पायर में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का आएगा। और ये है आपका बिंबिसारा जो कि हरियाणा डायनेस्टी का आएगा। तो ये याद रखिए दोनों में डिफरेंस बिंबिसारा और बिंदुसारा में। अब देखते हैं सोना भटिया, इसके पिता का नाम था भटिया, इसके पिता का नाम था भटिया, इसके पिता का क्या नाम था? भटिया। ही रूल्ड ओवर मगध, ही रूल्ड मगध 544 बीसी टू 493 बीसी। अब ये इसका टाइम पीरियड है। अब आप ये कहेंगे यहाँ मगध शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मगध तो पूरा एम्पायर, हम हरियाणा डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए हरियाणा डायनेस्टी आता किस में? मगध एम्पायर में। तो मगध एम्पायर का जितना टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में से इतने टाइम के लिए बिंबिसारा ने रूल किया, यानी कि शासन किया। अब देखते हैं कंटेम्पररी एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट। ये बुद्ध, अब सोचते हैं, देखिए हमने अभी देखा लोकेशन की, इस लोकेशन में यहाँ देखिए इस जगह पे आपका हरियाणा डायनेस्टी डेवलप कर रहा था, यानी कि हरियाणा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी, यानी कि मगध एम्पायर यहाँ पे बसा हुआ था। तो देखिए और सारे जो इस जगह है यहाँ अफगानिस्तान के साइड, पूरा पाकिस्तान ने, ये पूरा आप बांग्लादेश रखी हुई चलिए, तो इन सारी जगहों पे कुछ तो हो रहा होगा। तो देखिए जिस समय आपका हरियाणा डायनेस्टी की स्थापना या शुरुआत होना चालू की, उसी समय में आपका बुद्धिज्म जैनिज्म चल रहा था भारत के किसी दूसरे कोने में। तो ये इतिहास में आप याद रखिए कि एक ही समय पे कई सारी चीजें घटित हो रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर या में पढ़ रहे हैं, तो भारत किसी और कोने में, आपके गांव के शहर के किसी और कोने में कुछ तो अजीब चीजें हो रही होंगी जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन हो तो वो सेम टाइम पे रही है। तो इतिहास में भी ऐसे हो रहा है। देखिए हरियाणा डायनेस्टी आपकी शुरुआत चल रही है, इसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म की भी बात चल रही है। तो इस समय को याद रखिए। तो ये था कंटेम्पररी और ये फॉलोअर था बुद्ध का। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि जो बिंबिसार है वो किसका फॉलोअर था? बिंदुसार जैनिज्म का फॉलोअर था या बुद्धिज्म का फॉलोअर था? आप ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बुद्धिज्म का फॉलोअर था, बुद्ध भगवान को अपना मानता था, उनके फॉलो करता था। हैड इट्स कैपिटल
टू गिरिवराज या राजगीर। देखिए इसकी कैपिटल उज्जैन, इसकी राजधानी थी, यानी कि बिंदुसार यानी हरियाणा का जो डायनेस्टी थी उसका कैपिटल था गिरिवराज और उसी को राजगीर कहा जाता था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अब हम इसके और फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये अपने कैसे कैसे इनकी चीजें हुई। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हम अच्छी चीजें और डालें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिंबिसारा के बारे में और देखते हैं। तो देखिए his capital was surrounded by the 5 hills, the opening in which were the closed by the stone walls and all sides। देखिए इसका जो कैपिटल था राखी गिरिया यानी कि गिरिवराज, ये ऐसी जगह पे बसा हुआ था। देखिए इसने अपने क्या किया, ये था आपका इंडिया, ये आपका मगध एम्पायर और इसी के बीच में आपका हरियाणा का डायनेस्टी था। तो इसने अपने कैपिटल, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, अगर किसी ने कैपिटल यानी कि राजधानी पे कब्जा कर लिया तो उसको माना जाता है वो पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। तो होता ये था कि पुराने जमाने में राजा का राजमहल जितना सिक्योर ना होता था, उससे ज्यादा उसके राजधानी यानी कि कैपिटल को बचा के रखना पड़ता था। तो इसने अपने कैपिटल को इस तरीके से बनाया जिसके इसलिए अपनी कैपिटल को इस तरह से क्यों रखना चाहा जिसके आसपास 5 पहाड़ियां हो और वो 5 पहाड़ियों की तरह ढका होता था। और देखिए और जिस तरफ इसका मुंह खुला होता था आने और जाने के लिए, वहां उसने ओपनिंग, देखिए ओपनिंग इन विच वर क्लोज्ड बाय द स्टोन वॉल्स ऑफ ऑल साइड। और जो सामने का साइड खुला हुआ था उसमें भी उसने स्टोन यानी कि पत्थरों की दीवार बना रखी थी ताकि कोई अंदर आ ना सके। अब देखिए हिल्स से फायदा होता क्या था, देखिए उस जमाने में ज्यादातर लोगों के पास इतने इंस्ट्रूमेंट ना होते थे ताकि वो पहाड़ को क्रॉस कर सके और वहां से चढ़ाई और उतराई में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो इस जगह से ज्यादातर जो किंग्स थे वो अपने कैपिटल के सिक्योरिटी के लिए आसपास की पहाड़ियों पे आसपास बसाते थे ताकि उनको अपने दुश्मन के टारगेट करने में आसानी हो, ताकि ऊपर से अब आसानी से दुश्मन के आते हुए देख सकते थे और आपकी कैपिटल भी सिक्योर रहती थी। अब देखते हैं ये ससुरा करता क्या था। देखिए ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस टू स्ट्रॉन्ग हिज पॉलिटिकल पोजीशन। ये करता क्या था, ये एक नेमसहा लड़की को खोजता था। नेमसहा बोले हमारे यूपी में, ऐसी लड़की जो सिर्फ इकलौती हो, उसके और भाई ना हो। तो उन लड़कियों को चुनता था अपने राज्य के आसपास वाले क्षेत्र में कि ऐसी कौन लड़की है जो इकलौती लड़की है, और उन इकलौती लड़कियों से ये शादी करता था और उनके जो जायदाद, उनके राज्य का जो स्ट्रेंथ होता था वो अपने में मिला लेता था। जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ आपका हरियाणा का डायनेस्टी है, इसी में कोई बगल में ए डायनेस्टी है, तो ये ढूंढता था कि मेरे आसपास कौन सी ऐसी राज्य की कन्या है यानी कि राजकुमारी है जो इकलौती है, उसका भाई वगैरह कोई नहीं है। अगर भाई होगा तो जायदाद में हिस्सा लेगा यानी कि वो राजा के तख्त पर बैठेगा। तो उस लड़कियों को ढूंढता था जो आसपास इकलौती है। मान कोई यहाँ पे इकलौती लड़की मिल गई, यहाँ पे इकलौती राजकुमारी मिल गई, तो उन सब से जाको फंसाता था उन लोगों को अपने जाल में फंसा के अब उनसे शादी करता था। और उन शादी करने के कारण उसकी पूरी प्रॉपर्टी अब इसकी हो गई। निवसा में यही होता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने अंदर ले जाता था। तो जो अब ये इतना छोटा था हरियाणा का डायनेस्टी, इसने शादी करके थोड़ा सा बढ़ा लिया, फिर किसी दूसरे लड़की से शादी की, यहाँ थोड़ा बढ़ा लिया, और किसी तीसरे लड़की की शादी की तो यहाँ थोड़ा बढ़ा लिया। अब जो इतना छोटा था वो इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या करता था, उन लड़कियों को देखता था जो इकलौती हैं और उनसे शादी करके अपने राज्य को बढ़ाता था और उनसे अपने पॉलिटिकल व्यूज रखता था ताकि हमारी पोजीशन और बढ़ती जा सके। इस ससुरे ने 3 शादी की 3 अलग अलग राज्य की लड़कियों से, और उसके बाद देखते हैं ये कौन कौन सी लड़कियों से शादी किया, उसके कौन कौन से राज्य थे और इसके बाद क्या होता है इस बगला का, तो देखते हैं इस वीडियो में। अब बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसकी 3 वाइफ्स कौन कौन सी थी। देखिए कौशल्या, वैशाली और चिल्लाना, ये 3 लड़कियां थी जिसकी इसने शादी की मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। इसने उन लड़कियों से शादी की जो इकलौती हो यानी कि निवासा, उसकी एक ही बेटी हो किसी बात की। तो ये 3 वाइफ्स थी उसकी। अब देखते हैं इसमें क्या किया वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव द स्टैंडिंग आर्मी। ये एक ऐसा राजा था, पहला राजा जिसके पास अपनी खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी थी उनके अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि ये इसका जो डिफेंस लेवल था, डिफेंस था इसका थोड़ा स्ट्रांग था उस जमाने के कंपेयर के लिए। देखिए ही हैड एन इफेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। द ऑफिसर्स ऑक्युपाइंग द हाईएस्ट पोस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। देखिए इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत अच्छे तरीके से ही बनाया था। इसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 3 पोस्ट 3 तरीके से डिवाइड कर दिया था। अब देखते हैं उसमें कौन कौन से तरीके होते थे। चाहते तो ले सकते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ये हिस्ट्री का एक सीरीज है,
इसमें हर चीजें आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलेगी और सब चीजें वही हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में मिले हुए हैं। ये इसमें कुछ ये नहीं है कुछ गलत है या कुछ उल्टा सीधा है। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप इसको शेयर भी करके अपने फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हैं इस वीडियो के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा बिम्बिसारा के बारे में, कैसे उसने मैट्रिमोनियल अलायंस किया, कैसे अपनी 3 वाइफ से शादी किया, कैसे अपने स्टेट्स को कन्वर्ट किया, कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया। अब हम पढ़ते हैं उसी के बेटे अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट किंग है अजातशत्रु। इस ससुरा इसके नाम में शत्रु लिखा है कि उसने किया क्या, देखिए सन ऑफ बिम्बिसार एंड चिल्लाना। देखिए इसकी जो 3 वाइफ थी, चिल्लाना और वैशाली और कौशला, जो उसकी 3 वाइफ थी, उन 3 वाइफों में से एक का लड़का था बिम्बिसारा, क्योंकि बाप ये है, उसकी 3 औरतें थी। तो इन 3 औरतों में से चिल्लाना एक जो तीसरी वाइफ थी, उसका ये लड़का था अजातशत्रु। इसने किया क्या, ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम द रूलर ऑफ द हय्यानका डायनेस्टी। ये ससुरा अपने बाप को ही जान से मार दिया। देखिए इसका बाप 3 शादी किया था। अब ये सोच रहा था चौथे का नंबर लगे तो ये बोल रहा था कि अरे पिताजी मुझे गद्दी पे बैठाइए, आपकी उम्र हो गई, आप निकलिए अब यहाँ से, आप जाइए भगवान की भक्ति कीजिए और सब काम में ध्यान लगाइए, रिचुअल्स में जाइए। ये कहाँ आप शादी करते चल रहे हैं, किसी और को लेके आएंगे तो हो सकता है चौथी रानी आ जाए। तो उसने किया क्या, अपने बाप को चिपका दिया, बोले अब जाइए परमेश्वर के पास, अब आराम से वहां भक्ति कीजिएगा। और इसने अपने बाप को मार के ही उनके अपने गद्दी पे बैठ गया। तो ये था इस ससुर की कहानी, ये अपने बाप को मार के। इतिहास में होगा क्या, आप अभी इतिहास में पढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। बाप अपने बेटे को ही मारेगा, बेटा अपने बाप को मार के राजा बनेगा। तो ऐसी सब चीजें होती रहती है, ये कहानी तो चल रहा है। देखिए बिम्बिसारा कैसे हय्यानका डायनेस्टी की स्थापना हुई, उसने कौन कौन से रूल निकाले, और उसी को मार के उसका बेटा अजातशत्रु खुद राजा बन गया। और ये था इसका चिल्लाना, तीसरी वाइफ का लड़का था। देखिए ही कन्वेक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगृह। इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किया था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी के साथ चल रहा था। तो देखिए बुद्धिज्म जब हम पढ़ेंगे, बुद्धिज्म की 4 काउंसिल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ काउंसिल। तो बुद्धिस्ट की जो पहली काउंसिल थी, बुद्धि की जो पहली सभा बनी थी, वो इसी ने अजातशत्रु ने किया था। बुद्धिस्ट का फर्स्ट काउंसिल अपने कैपिटल राजगृह या गिरिराज में। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है कि अमैज द फॉलोइंग में पूछता है कि बताइए कौन सी काउंसिल किसने किया था, उसमें इंपॉर्टेंट प्लेस कौन था, इंपॉर्टेंट किंग कौन था और किसने करवाई था। तो देखिए फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था बुद्धिस्ट का, वो अजातशत्रु ने करवाया था। वॉर अगेंस्ट कौशल्या एंड वैशाली। इसने एक लड़ाई लड़ी थी कौशल्या और वैशाली। तो अब आप ये सोचेंगे कौशल्या और वैशाली इसी की तो सौतेली माँ थी। इसकी जो सौतेली माँ थी, जो राजा ने 3 और लड़कियों के साथ शादी की थी, एक का वैशाली और एक कौशल्या थी, तो इनसे क्यों लड़ाई कर लिया ये। तो देखिए जाहिर सी बात है, इसने अपनी 3 बीवियों के साथ उसके बच्चे रहे होंगे, उसकी संतान रही होंगी। तो इसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को मार डाला, अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को मार दिया और अपने गद्दी पे बैठ गया। तो जाहिर सी बात है, और जो 2 रानियां बचेंगी वो बोलेंगी मेरे बेटे को गद्दी पे बैठाओ। तो ये क्या करेंगे, इसको मारने के लिए युद्ध लड़ेंगी अपने बाप के साथ, यानी कि इनका जो बाय बर्थ फादर है उनके साथ मिलेंगी और ये दोनों इस पे अटैक करेंगे। लेकिन ये अपनी आर्मी इतने सुदृढ़ बना चुका था उस समय कि ये दोनों मिलके भी इसको हरा नहीं सकते थे। इसलिए अपने सौतेली माँ से इसने लड़ाई की और जीता। तो ये था अजातशत्रु के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर अरेंज वे में आपको मिले हुए हैं। तो इसने किया क्या, ये इसने अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठा। तो ये एक कहानी चल रही है, इसके बाप ने क्या क्या किया और बाप के बाद बेटा आया, बेटे ने अपने बाप को मारा और बाप को मारने के बाद इसने क्या क्या किया। तो ये इतिहास एक कहानी है, एक कहानियों का संग्रह है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए और आपको समझाने वाला भी कोई अच्छा होना चाहिए। इतिहास बहुत कठिन चीज नहीं है। और जहां तक बात आती है इसके नंबर्स वगैरह की, कौन कौन सी डेट है, तो देखिए एंशियंट हिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री का डेट नहीं पूछता है, क्योंकि ये चीजें बहुत पुरानी चीजें हैं। इन चीजों को कोई प्रमाण नहीं मिला कि इसी टाइम पीरियड में हो सकता है। अगर आप किसी अलग अलग बुक्स में देखेंगे सेम टॉपिक के बारे में, तो वहां अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम पीरियड होगा, यानी कि कोई 4 या 500 साल का अंदर होगा, या 400-500 साल का अंदर, 10-15 साल का अंदर होगा। तो जो चीजें स्पेसिफिक नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती है, उसको एग्जाम्स में वो कभी नहीं पूछता है। तो इन टॉपिक से आप
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने किसको मारा, किसने किसकी लड़ाई की, किसने अपने बाप को मारा, किसने कौन कौन सी कैपिटल्स की सिक्योरिटी किसने दी, इन सारे क्वेश्चंस को आप रख सकते हैं। तब अब देखते हैं हम इसके आगे बारे में, इसके आने वाले किंग में, कि इसके आने वाला किंग इंपॉर्टेंट कौन है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। वी विल ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड नाउ उदयन। देखिए, बिंबिसारा का लड़का अजातशत्रु अपने बाप को मार के राजा बना, और उदयन अजातशत्रु का लड़का है, तो इसने अपने बाप को नहीं मारा। अपने बाप ने पहले से सिक्योर करके रख दिया कि मैंने अपने बाप को मारा तो साला मुझे भी मार सकता है, इसलिए पहले से ही उसने अपने आप को सिक्योरिटी रखी, और अपने बेटे को टाइम पे भाई तू ले ले, तू गद्दी पे बैठ जा, पता चला मुझे मार के तू बढ़ेगा, उससे बढ़िया मैं तुझे गद्दी दे ही दूं। तो इसने अपने बेटे को अपने गद्दी पे बैठा दिया। देखिए, सन ऑफ अजातशत्रु, ये अजातशत्रु का बेटा था, ये पहले हमने पढ़ लिया। शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पाटलिपुत्र, पहले इसका कैपिटल क्या था, गिरिवरा यानी कि राजगीर था इसका कैपिटल अजातशत्रु और बिंबिसारा के टाइम पे। और ये जब राजा बना, ये जब गद्दी पे बैठा, इसने सबसे पहले अपने कैपिटल को शिफ्ट किया, गिरिवराज से इसने पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर। आपने गंगा और सोन रिवर के बारे में नहीं पढ़ा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके पढ़ सकते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम को ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग कौन सी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया। आपको 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप एक अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है जो नेपाल, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल से आती हुई नदियां मेन गंगा रिवर में मिलती हैं। तो देखिए, ये शिफ्ट किया पटना, यानी कि जो पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, उसी को पुराना नाम पाटलिपुत्र था, और ये गंगा और सोन नदी के आसपास है। देखिए, लास्ट ये इतने बस मेजर काम इसने किए, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट किंग है। इसका मतलब ये नहीं उदयन के बाद हरियाणा का डायनेस्टी खत्म हो गई, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और किंग आए। अब देखते हैं, देखिए, लास्ट ऑफ द मेजर हरियाणा डायनेस्टी सक्सीडेड बाय 3 किंग्स, 3 राजाओं ने अपनी सल्तनत को और आगे ले गया, जिसका नाम था अनिरुद्ध, नंदा और नागदशक। अनिरुद्ध, नंदा एंड नागदशक। आप याद रखिए, जो सबसे लास्ट किंग है, जो सबसे लास्ट किंग है, स्ट्रॉन्ग किंग, इसका है नाम है नागदशक। आप नाम याद रखिए, नागदशक। इस नागदशक को मार के ही आपका शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होगी, यानी कि शिशुनाग। देखिए, हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नन डायनेस्टी। तो हमने हरियाणा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया, इसके लास्ट राजा को मार के ये अब शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। शिशुनाग ने नागदशक को मारा जान से, उसने राजा को मारा, और राजा को मार के उसके राज्य को अपने अंडर ले लिया। आपने मूवीज में क्या देखा है, यानी पुराने किताबों पुराणों में क्या पढ़ा है कि किसी भी राजा को मार के राजा की प्रजा को अपने अंदर, यानी कि राजा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, यानी कि आप वहां के राजा हो गए। तो देखिए, नागदशक को मार के शिशुनाग नए डायनेस्टी की स्थापना करेगी, नए साम्राज्य की स्थापना करेगा, इसका नाम होगा शिशुनाग डायनेस्टी। तो देखिए, आपको हरियाणा डायनेस्टी में याद क्या करना था। देखिए, सबसे पहले कौन कौन से किंग आए, सबसे देखिए बिंबिसारा आया, उसके बाद अजातशत्रु आया, उसके बाद उदयन आया। उदयन के बाद 3 इंपॉर्टेंट किंग आए, एक का नाम था अनिरुद्ध, नंदा और नागदशक। नागदशक को मार के शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होगी। ये था हमारा हरियाणा डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट नॉलेज विथ नोट्स। अब इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा तो पता है हिस्ट्री आपको कैसी है। मैंने एक स्टोरी की, अगर आप चाहें तो आंख बंद कर सकते हैं, इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं बिल्कुल स्टोरी के समय में, कौन कब आया, किसने क्या किया, इन चीजों को आपको याद रखना होगा। थोड़े 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसको रेफरेंस कर सकते हैं, मैं उसके बारे में सोच कर आपके लिए उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं किसी फ्रेंड को रेफर करना तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीजें इसमें छूट गई हैं, चाहे कुछ और चीजें आपको समझ में ना आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हमारी आने वाली वीडियो है, आप जानते हैं कि हमने जब मगध एम्पायर की स्थापना की है तो जाहिर सी बात है हरियाणा डायनेस्टी हमने पढ़ लिया है। तो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में और नन डायनेस्टी के बारे में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।